हेलो वेदिका। हेलो वेदिका। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थ्री डी पढ़ा रहे थे ना? हाँ सर। हमने क्यू लाइन तक खत्म किया था। हाँ, बता दो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन को जेई मेन से हटा दिया गया है। ठीक है, प्लेन प्लेन को जेई मेन के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपको प्लेन पढ़ना है या नहीं? जे एडवांस में है प्लेन अब। हाँ सर, तब अभी के लिए स्किप कर दीजिए प्लेन को, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम भी कम है तो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आई थिंक हमने स्क्यू लाइन कंडीशन, अब हम पढ़ेंगे कि कंडीशन फॉर टू लाइन टू इंटरसेक्ट। मान लीजिए कि दो एक लाइन रहेगा, उसको कुछ अननोन रहेगा। तो अननोन की वैल्यू निकालना रहेगा और वो बोलेगा कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर दोनों इंटरसेक्टिंग है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो उन दोनों लाइन के बीच होगा जीरो होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो का मतलब है कि A2 - A1 B1 B2 का जो बॉक्स होगा उसकी वैल्यू जीरो कर देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है A2 - A1 B1 B2 का बॉक्स अपॉन B1 × B2 का मैग्नीट्यूड। तो नीचे जीरो नहीं होगा, ऊपर वाला, यानी कि A2 - A1 B1 B2 का अगर वैल्यू, बॉक्स की वैल्यू अगर जीरो होता है तो आप बोलते हैं कि दोनों जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये बात क्लियर हुआ? वेदिका है, क्लियर है? हाँ सर। देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब जीरो होगा तो दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट और नॉट। इसको अगर देखना है कि इंटरसेक्ट करेगा या नहीं, तो इंटरसेक्ट करेगा या नहीं कैसे पता चलेगा? अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के देखिए, बेसिकली इसकी वैल्यू देख लीजिए। A2 - A1 B1 B2 का बॉक्स, इसकी वैल्यू अगर जीरो आ गया तो आप बोलेंगे कि इंटरसेक्टिंग है। तो A2 - A1, A2 की वैल्यू जो है वो 2 i कैफ - j कैफ है, और A1 की जो वैल्यू है वो i कैफ - j कैफ है। तो A2 - A1 हो जाएगा i कैफ हो जाएगा। तो यानी कि हम A2 - A1 B1 B2 का जब बॉक्स लिखेंगे तो लिखेंगे 1 0 0, और इसका B1 का कोफिशिएंट 2 0 1, इसका 1 1 - 1 1 - 1 तो निकालेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो 1 × 0 - 1 -1 आ रहा है। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो -1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। तो ये दोनों ही लाइन है वो इंटरसेक्टिंग नहीं है। क्लियर हो गया ये बात, हाँ सर। वेदिका? सर, क्या आप एक बार ऊपर कर सकते हैं? हाँ, ओके सर। समझ में आ गया है। हाँ सर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर वैल्यू जीरो होगा तो आप बोलेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है ना? अगर जीरो नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अभी तक आपने दो पैरेलल लाइन की नहीं, कोई सा भी लाइन हो बस इंटरसेक्टिंग नहीं होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालना होगा तो वही करेंगे। A2 - A1 क्रॉस बी, जो लाइन का डायरेक्शन होगा, दोनों का लाइन का डायरेक्शन तो बेसिकली सेम ही होगा। तो A2 - A1 क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो A2 - A1 क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी इज द लाइन का डायरेक्शन। ठीक है, यही होगा फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन L1 है जिसका इक्वेशन है i कैफ - 3j कैफ + 4k कैफ और प्लस लैम्डा टाइम्स 2 i कैफ - 4j कैफ
प्लस के कैफ। और लाइन टू जो है वो दिया हुआ है इक्वल टू टू आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस के कैफ प्लस म्यू टाइम्स टू आई कैफ माइनस फोर जे कैफ प्लस के कैफ। तो बोथ दोनों लाइन पैरेलल है, फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए आई टू का माइनस ए टू माइनस ए वन A1 इंटू क्रॉस बी क्रॉस बी बाई मॉड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी क्या है? पैरेलल वाला। टू आई कैफ माइनस फोर जे कैफ प्लस के कैफ, है ना? और ए वन क्या है? दिस इज द ए वन, दिस इज, है ना? हाँ सर। तो ए टू माइनस ए वन निकालेंगे तो कितना आएगा? ए टू माइनस ए वन आई कैफ आई कैप माइनस प्लस फोर जे प्लस कैप फोर जे माइनस। कैफ और प्लस फोर जे कैफ और फिर माइनस फाइव के कैफ। क्रॉस किसके साथ लेना है इसको? क्रॉस लेना है टू आई कैप माइनस फोर जे माइनस फोर जे कैप प्लस के प्लस कैप। के कैफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा? फोर, फोर प्लस सिक्सटीन प्लस वन, फाइव। और अब इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा डिटर्मिनेंट से, फिर जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ए टू माइनस वन क्रॉस बी कितना हो जाएगा? आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए टू माइनस वन वन, फोर माइनस फाइव, ए टू माइनस फोर वन। ये हो जाएगा आपका ए टू माइनस, सॉरी, ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी। तो फिर इसका मैग्नीट्यूड, ऊपर में मैग्नीट्यूड इसका, नीचे में पांच मैग्नीट्यूड हो गया। तो सॉरी 21, रूट एंड 21। समझ गया ना? हाँ सर। तो दो पैरेलल लाइंस होगा तो ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन, है ना? डायरेक्शन वेक्टर। तो कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी, कोप्लेनर वेक्टर का क्या मतलब है? कि एक ही प्लेन में, है ना, टू और मोर वेक्टर लाई ऑन द सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर। तो टू जो नॉन जीरो वेक्टर्स होगा एल्वेजिकल प्लेनर होता है। दो, कोई भी दो वेक्टर जो होता है हमेशा कोप्लेनर होता है, एक ही प्लेन में होता है। अगर थ्री वेक्टर जो होगा कोप्लेनर तभी होगा जब उसका बॉक्स बॉक्स की वैल्यू जीरो होगा। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। तो जब आपका जी बॉक्स प्रोडक्ट जो होगा ए बी सी का, तीन वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, और उसको जानना है कि कोप्लेनर है कि नहीं एक ही प्लेन में, तो उसका अगर बॉक्स निकालेंगे जीरो हो गया तो कोप्लेनर होगा। अब लाइन का कोप्लेनरिटी ये होता है कि दो लाइंस कोप्लेनर होगा अगर वो इंटरसेक्टिंग या पैरेलल होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है तो वो कोप्लेनर लाइंस होगा। ठीक है। जैसे ये लाइन, एक क्वेश्चन है कि इफ द लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर देन के की वैल्यू निकालना है। तो के की वैल्यू कैसे पता करेंगे? कोप्लेनर है, लाइन कोप्लेनर है। इसको ट्राई कीजिए। क्या करेंगे यहाँ पे के की वैल्यू निकालने के लिए? बॉक्स की वैल्यू जीरो कर दीजिए, ए टू माइनस ए वन बी वन बी टू, क्योंकि लाइन जो होगा पैरेलल नहीं है। लाइंस तो पैरेलल नहीं दिख रहा है आपको, यानी कि कोप्लेनर है। तो इसका मतलब है कि जो बॉक्स ऑफ ए टू माइनस ए वन बी टू जो होगा वो जीरो होगा, है ना? तो आप हाँ सर। इसकी वैल्यू जीरो कर दीजिए, बॉक्स की वैल्यू जीरो कर दीजिए। बॉक्स ऑफ ए टू माइनस ए वन बी वन बी टू, उसकी वैल्यू जीरो कर दीजिएगा तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगा। कर रहे हैं सवाल? हाँ सर। आपका एक खत्म हो चुका है, अब आपका थ्री डी खत्म हो चुका है।
जेई मेंस का इतना ही सर क्या सिलेबस। प्लेन्स है ही नहीं 3D में? नहीं है, हटा दिया मैंने गया सिर्फ। पीवाईक्यू में क्वेश्चन देखा था प्लेन के ऊपर। 2023 में देखे होंगे, 2024-25 का नहीं देखे होंगे। ओ, 2023 से देखे होंगे, 2025 का एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको। बोलेंगे तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2023 तक ही आपको देखने को मिलेगा सवाल। 24-25 में सवाल नहीं आया है। आप सिलेबस ठीक है देख सर। लीजिए। ओके। हम आपको पीवाईक्यू अभी कराएंगे, सारा पीवाईक्यू कराएंगे। तो 3D ज्योमेट्री खत्म हो गया? हाँ, 3D ज्योमेट्री आपका बेस तक यही पढ़ना था। ओके। मेनली जो सवाल आता है 3D ज्योमेट्री में, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ही आता है। ओके। देखिए, आपको हम सिलेबस भेजते हैं। देखिए, मैंने सिलेबस आपको भेजा है। हाँ सर। सर कोऑर्डिनेट्स ऑफ के ए। का दो वैल्यू आया मुझे। तो एग्जैक्टली टू वैल्यूज जीरो। हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक जीरो होगा। एंड -3। हाँ, और तो दो आंसर हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली सर। टू वैल्यू ऑफ सी ऑप्शन। चलिए, ये सवाल सॉल्व कीजिए। इफ द स्ट्रेट लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया होगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे पैरामीटर है एस एन टी। और कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब आपको वही बॉक्स की वैल्यू जीरो करना है। A2-7, B1 B2 का जो बॉक्स होगा वो जीरो होगा। हाँ सर। चलिए, इसको कीजिए। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए लाइन हाँ। को। देखिए, आप सिलेबस पढ़िए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, एंगल बिटवीन टू intersecting lines, equation of a line, a skew line, shortest distance between them, and its equation. हाँ सर। सर -2।
हेलो वेदिका। हाँ सर। प्लेन पढ़ा दो या छोड़ दो? प्लेन जे एडवांस जे मेंस के बाद पढ़ लीजिएगा। वेदिका, ठीक है। जे मेंस के बाद पढ़ लीजिएगा, अभी लोड लेने से फायदा नहीं है। वो सवाल सॉल्व हो गया ना? हाँ सर ठीक है। सवाल सॉल्व हो गया ना? अब हम क्वेश्चन लेते हैं। हाँ सर। हाँ। ठीक है। क्वेश्चन, इफ द शॉर्टेस्ट इफ हाँ द सर। हाँ यस, इफ द स्क्वायर ऑफ, अब पीवाईक्यू क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines is between the lines x minus 2 upon 1, y minus 1 upon 2, y minus 1 upon 2 equal to z plus 3 upon minus 3, and x plus 1 by 2 equal to y plus 3 upon 4 is equal to z plus 5 upon minus 5, is m by n, where m n belongs to prime number, are co-prime numbers, then m plus n is equal to, आपसे पूछा गया है। हेलो वेदिका। हेलो वेदिका। हेलो वेदिका। हेलो वेदिका। हेलो वेदिका। हेलो सर। मैं हाँ। डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा अच्छा। अब पीवाईक्यू सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। जो भी जेई मेंस में आया है वो पीवाईक्यू कर लेंगे तो आपका सिमिलर सवाल आएगा पीवाईक्यू। आर डूइंग वेदिका? यस सर।
हो गया वेदिका। कर रही हूँ। ओके ठीक है। मेरे फर्स्ट का आंसर 9 आया। वेरी गुड, सही है। एम की वैल्यू क्या आया है? तो एम की एम की वैल्यू, एम 4। की वैल्यू क्या? क्या कौन दे वेदिका? तो 4। यस गुड, सही है। नेक्स्ट वाला कीजिए। नेक्स्ट सवाल। लेट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2, 1 and parallel to the line this intersect the line at the point P, then the distance of P from the point this। सब जे मीन्स 2025 का सवाल करवा रहा हूँ। पी का बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो फिर पी क्यू आपसे डिस्टेंस। नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन है? हाँ सर। ठीक है।
सो 5 रूट 5। वेरी गुड, सही है। कैसे किए वेदिका? तो पहले कैसे? मैंने फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट जो दिया था उसका इक्वेशन लिखा, क्योंकि वो दोनों लाइंस पैरेलल है तो फिर उसका भी मतलब B2 3 4 ही होगा। हाँ, तो डायरेक्शन है इसमें। हाँ, गुड तो गुड। फिर मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू आया λ1 के टर्म्स में। फिर हाँ लाइक पहले वाला को मैंने इक्वल टू λ1 किया, सेकंड वाला λ2 को इक्वल किया। हाँ तो हाँ। फिर मैंने 3 इक्वेशंस आया, उनको सॉल्व करके मुझे λ1 और λ2 दोनों ही 1 मिला। तो ओके। फिर मुझे पी, क्योंकि दोनों दोनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी का वैल्यू आएगा। तो हाँ बिल्कुल। मुझे पॉइंट पी का वैल्यू 1,5,5 आया। तो फिर मैंने पी क्यू का वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। वेरी गुड, सही है। सर क्या हम चलिए। लोग पी वाई क्यू उसके बाद लाइंस स्ट्रेट लाइन शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, वही टारगेट है। पीवाईक्यू करा देते हैं पहले, है ना? हाँ सर। कर रहे हैं वेदिका। अच्छा।
कैसे कर रहे हैं? तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट उसके परपेंडिकुलर होगा। यस, वेरी गुड। एल3 का जो डायरेक्शन होगा वो दोनों का डायरेक्शन कोसाइन का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। बिल्कुल सही। तो B3 जो होगा बेसिकली वो B1 क्रॉस B2 होगा, है ना? तो I J K। सिर्फ -5i -3j+k। सही बोल रहा है, वेरी गुड। तो इसकी वैल्यू आ गया -5 पाई का -3 J का प्लस K का, ठीक है। तो और सर जो लेकिन लाइन बहुत सारा वेरिएबल आ रहा है। हो जाएगा, वेरिएबल का जरूरत ही नहीं पड़ेगा निकालने का। अब आपको लाइन 3 का इक्वेशन लिखना होगा। बोला है कि x L3। माइनस अल्फा बाय -5 नहीं इक्वल टू नहीं, 1। L3 बी अ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। हाँ। अल्फा पर बीटा कोमा गामा में पास कर रहा है। और आप L3 और अल्सो की बोला है कि L3 इंटरसेक्ट L1। L3 जो इंटरसेक्ट L1 को कर रहा है, तो हाँ सर, मुझे यानी आ कि गया आंसर। दूसरा आ गया, कितना है? -25। कैसे किया? सर मैंने पहले जो L3 का इक्वेशन है उसको λ1 के इक्वेट किया, L1 का इक्वेशन λ2 के इक्वेट किया। तो दोनों का पॉइंट्स आ गया, α -5 λ इक्वल टू k+1 λ1 ठीक प्लस है, वन एक ऐसे। से फिर से। मैंने दोनों का x का वैल्यू इक्वेट किया, y का वैल्यू इक्वेट किया, z का वैल्यू इक्वेट किया। L1 और L2 का। L3 और L1 का। ओके। दोनों को λ1 और λ2 के इक्वेट करके फिर दोनों का x y z वैल्यू इक्वेट किया। मतलब आप बोल रहे हैं कि मैंने L3 का इक्वेशन ऐसे लिखा कि x माइनस अल्फा अपॉन -5, y माइनस बीटा अपॉन -3, z माइनस गामा अपॉन वन 1 इज इक्वल टू λ1। λ1। हाँ। तो x की वैल्यू आ गया -5 λ1 प्लस अल्फा, और y की वैल्यू आ गया -3 λ1 प्लस बीटा, और z की वैल्यू आ गया λ1 प्लस गामा। फिर आपने L1 का भी इंटरसेक्शन निकाला। तो x इक्वल टू आ गया λ2 + 1, और y इक्वल टू आ जाएगा -λ2 + 2, और z इक्वल टू 2 λ2 + 1। फिर आपने इक्वेट किया। ये बोलना चाह रहे हैं कि -5 λ1 प्लस अल्फा को आपने λ2 + 1 से इक्वेट किया, ये बोल रहे हैं ना? हाँ सर। तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू अल्फा लिखे। वैल्यू आ जाएगा, फिर नेक्स्ट इक्वेशन से बीटा। λ2 + 5 टाइम्स λ1 और +1, है ना? हाँ सर। और सिमिलरली बीटा की वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे, गामा की वैल्यू। और जो गिवन एक्सप्रेशन में आप पुट करेंगे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो आपको सारा वैल्यू आ जाएगा, है ना? हाँ सर। तो एग्जैक्टली सब कैंसिल हो जाएगा, λ1 λ2 वो रहेगा ही नहीं, हाँ कांस्टेंट। ठीक है, वेरी गुड। इस पर ट्राई कीजिए। सर, i का +4j का +7k का उसके पैरेलल है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल।
हुआ वेदिका। तो कर रही हूँ। ठीक है। हो गया वेदिका। 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 नहीं, सो नहीं आ रहा है। देखिए, ये बोला है ना कि द स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा है फ्रॉम द पॉइंट। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से फ्रॉम द लाइन, इस लाइन, एक लाइन है, ये लाइन मान लेते हैं, दिस इज द लाइन जो गिवन है, इन द डायरेक्शन वेक्टर, जो इसी के डायरेक्शन में निकालना है डिस्टेंस। तो इन द डायरेक्शन, तो हम एक लाइन का इक्वेशन बना लेते हैं, इस इसके डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में पैरेलल, इस पॉइंट से पास करता हुआ, तो ये लाइन होगा, दिस इज द लाइन। तो इसी पॉइंट का निकालना है इस लाइन से डिस्टेंस, तो हम पैरामेट्रिक पॉइंट्स लिखते हैं, जो कि ये लिख लिया, इक्वल टू लैम्डा मान के। क्योंकि पैरामेट्रिक पॉइंट्स मान लेते हैं कि क्यू है, पी, आपको पी क्यू का स्क्वायर निकालना है। तो क्यू जो पॉइंट हमने लाया लैम्डा के टर्म्स में, जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो एक्स की जगह हम लैम्डा प्लस 15/7 रख देंगे, वाई की जगह ये, और जेड के इक्वेट कर लेंगे, मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू जैसे ही मिल जाएगा, तो यानी कि मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि क्यू का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो पी क्यू का स्क्वायर हम डिस्टेंस फॉर्मूला कर देंगे, पी क्यू का स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, समझिए बात को। इसको, ये जो वैल्यू है उसको आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, बोला क्या है सवाल कि द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से, हाँ। उसका स्क्वायर इन द डायरेक्शन वेक्टर ए, इसके डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट का, जिस जो पॉइंट गिवन है उसका निकालना है डिस्टेंस इज फ्रॉम दिस लाइन, ये लाइन हमने जूम कर लिया कि दिस इज द लाइन जो गिवन लाइन है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस आई का प्लस 4 के प्रोजेक्ट का, तो हम एक लाइन बनाते हैं जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसी के पैरेलल डायरेक्शन में है, फ्रॉम इन द डायरेक्शन वेक्टर। तो क्या लिखेंगे लाइन, x-15/7/1, y-32/7/4, z-7/7 इक्वल टू लैम्डा अज्यूम कर लिया, तो पैरामेट्रिक हाँ। कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो वो क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू, और क्यू जो पॉइंट हमने लिखा, दिस इज द क्यू, ये जो है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ये जो है वो इस गिवन लाइन के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि उसी पे हमने पैरामीटर पॉइंट, तो इस पे हम एक्स की वैल्यू लैम्डा प्लस 15/7 रख देंगे, वाई इक्वल टू भी रख देंगे इस इक्वेशन में, पर्पल वाला जो लाइन है। तो हाँ। मुझे लैम दोनों को इक्वेट कर लेंगे, एक्स को वाई के क्वेश्चन, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू जैसे ही मिलेगा तो मुझे ओ, हमको क्यू क्यू का पॉइंट मिल जाएगा। मिल जाएगा, तो डिस्टेंस निकाल देंगे पी से क्यू का, हम्म। पी क्यू का स्क्वायर। ओके। समझ लो। हाँ।
हम लोग कल करेंगे स्ट्रेट लाइन को एक ही बार कंप्लीट। कल संडे है ना? कल आपका भी क्लास नहीं होगा? नहीं आज सर। कल एग्जैक्टली कंप्लीट कर देंगे एक ही दिन में। ओके सर। याद कर देंगे। इमेज ऑफ द पॉइंट इतना इन द लाइन निकालना है। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? सर पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। यस, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पहले इसका 4,4,3 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन में निकालेंगे। ये जो लाइन है वो x-1/2, y-2/1 और z-1/3। तो बेसिकली इसका लाइन का डायरेक्शन क्या हो गया? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। और इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख लेंगे पैरामीट्रिक में? लैम्डा अज्यूम कर लेते हैं, तो 2λ+1, वाई कोऑर्डिनेट λ+2, जेड कोऑर्डिनेट 3λ+1। ये क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया। हम्म। आपको इमेज निकालना है पीटर्स पे। तो इमेज अल्फा बीटा गामा है। आप क्या करेंगे? पी क्यू डॉट बी जीरो करेंगे। पी क्यू डॉट बी क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू डॉट बी, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो यानी कि पी क्यू डॉट बी जो होगा जीरो होगा, उससे आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगा मतलब आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, है ना वेदिका? राइट। हाँ सर। तो बस कर लीजिए। अब तो कर लेंगे ना। पी क्यू क्या लिखेंगे? क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। 2λ-3 i कैप λ-2 j कैप हो जाएगा। और 3λ-2 k कैप हो जाएगा। तो पी क्यू डॉट 2i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू जीरो कर लीजिएगा। हो जाएगा आपका 4λ-6 λ-2 9λ-6 इक्वल टू 0। 5 9 5 14 14λ 6 2 8। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गया, यानी कि क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया 3,3,4। और क्यू जो है वो मिड पॉइंट है पी और पी डैश का, है ना? राइट। तो यस। अल्फा प्लस 4/2 इक्वल टू 3। अल्फा की वैल्यू आ जाएगा 2। सिमिलरली बीटा प्लस 3/2, सॉरी, बीटा प्लस 4/2 इक्वल टू 3। बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगा। और गामा प्लस 3/2 इक्वल टू 4। गामा की वैल्यू 5 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 9 हो जाएगा। ऑप्शन सी बी, है ना? तो ये वाले हाँ तो सर। कॉन्सेप्ट समझ गए। ऐसा कर लेना आपको कि सारा जितने भी टाइप का सवाल हो बन जाए।
आर यू डूइंग वेदिका? यस सर। ओके गुड। सर 21। कैसे कर दिए? सर। हाँ, कैसे सॉल्व किए? सर मैंने पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर हाइट निकाला। ओके, डी ए। ऐसे निकाला। ए, हाँ सर। इस लाइन का इक्वेशन गिवन था ना? हाँ। x-6 upon 3 y-7 upon 2 is equal to z-7 upon 2। तो डी का वैल्यू हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6 2 लैम्डा प्लस 7 यस यस यस। माइनस और 2 लैम्डा। क्या किए फिर? फिर डॉट मैंने। जीरो। यस। हाँ। बी डी बी इज डी परपेंडिकुलर टू डॉट। ए सी, तो बी डी डॉट ए सी जीरो की हो गया है ना? हाँ। तो उससे लैम्डा मिल गया होगा। हाँ सर। लैम्डा मिल गया मतलब डी का कोऑर्डिनेट मिल गया, यानी कि बी डी की हाँ। वैल्यू मिल गया। और ए सी की वैल्यू दिया हुआ था, तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर दिया है ना। वेरी गुड। इसको कैसे करेंगे? along द लाइन। पैरेलल है तो। मतलब ऐसा है कि ए लाइन है, और ए पर x/1, y-2/2, z+3/3, इसी के पैरेलल एक लाइन है, 1,4,0 से पास कर रहा है। और ए लाइन जो है, इससे डिस्टेंस निकाला, x-2/2, y-6/3 इक्वल टू z-3/4, है ना? तो बेसिकली आप कैसे निकालेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? इसी ला ए और ए लाइन पैरेलल है ना, इसी के पैरेलल 1,0 से पास करेंगे। तो आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कौमुदी, वेदिका? ये सेम सवाल स्ट्रेट लाइन में मल्टीपल टाइम क्यों पूछा है, स्ट्रेट लाइंस में भी। वहां पे स्ट्रेट लाइंस में इक्वेशन होता है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नहीं, सोचिए। पैरेलल है तो अगर तो मैं इस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। नहीं, हमें तो डिस्टेंस पी क्यू निकालना है ना, फ्रॉम दिस लाइन, हाँ। इस लाइन से पॉइंट, इस पॉइंट 1,4,0 का निकालना है। तो मुझे क्या करना होगा कि क्यू का कोऑर्डिनेट अगर ढूंढ लेते हैं, क्यू का अगर कोऑर्डिनेट मिल जाता तो पी क्यू डिस्टेंस निकल जाएगा। वही पूछा है हमसे, पी क्यू आस्किंग है। पी क्यू जो है वो आस्किंग है मुझे, है कि नहीं? हाँ सर। तो क्यू का कोऑर्डिनेट अननोन है। क्यू का कोऑर्डिनेट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि बोला है कि along द लाइन है, यानी कि
1,4,0 से पास कर रहा है, और अलोंग द लाइन यानी कि इसके डायरेक्शन इसका भी वही होगा, वन को आई कैप प्लस टू जे कैप। तो इस लाइन का इक्वेशन, हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, पास करता हुआ 1,4,0 से x-1/1, y-4/2, z-0/3। सो दिस द लाइन, और इज इक्वल टू, हम इसको लैम्डा जूम कर लेते हैं, तो हम पैरामेट्रिक्स में क्यू का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हाँ। लैम्डा प्लस लैम्डा वन, प्लस वन, टू टू लैम्डा लैम्डा प्लस फोर, प्लस फोर, थ्री थ्री लैम्डा। लैम्डा। और ये जो क्यू है वो इस लाइन के ऊपर लाई करा, जिससे डिस्टेंस निकालना है, इस लाइन के ऊपर रख देंगे वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो मुझे इक्वेट करने से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि क्यू का कोऑर्डिनेट है ना, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो लाई करेगा ऑन द लाइन जो गिवन है, x-2/2, y-6/3, z-3/4। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वेट कर लेंगे, एक्स इक्वल इसको एक्स वाई की वैल्यू रख के, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगा। तो लैम्डा मिल जाएगा तो मुझे क्यू का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, फिर पी क्यू डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके। क्लियर है ना? या बस रख दीजिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू λ+1, तो λ+1 - 2, यानी कि λ-1/2, और वाई की वैल्यू 2 λ-4, तो 2 λ-1 - 6 +4 - 6, तो -2/3, यहाँ से 3 λ-3 इक्वल टू 4 λ-4, लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया। लैम्डा इक्वल टू 1 यानी कि क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया 2,6,3, 2,6,3, डिस्टेंस निकाल दीजिए पी क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर 1, +6 - 4 का 4, और +3 9, 9 × 4 = 14। डी ऑप्शन। समझ गए ना? हाँ अभी सर। लॉन्ग द लाइन वाला समझ में आ गया। हाँ सर। सेम कॉन्सेप्ट लगता है उसमें भी, ये स्ट्रेट लाइन में भी ये सवाल पूछा जाता है। इसको कैसे करेंगे? सर हम लोग उसको इक्वल टू लैम्डा करके पी को लैम्डा के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ, और फिर पी क्यू का डिस्टेंस लैम्डा के फॉर्म में पी क्यू। P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। जैसे आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी पॉइंट का निकालते हैं ना, किसी लाइन के अबाउट, हाँ वो सर। निकाल लेना। तो P का कोऑर्डिनेट आएगा, Q दिया हुआ है और R भी दिया हुआ है, तो PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर एरिया नहीं निकल जाएगा आसानी से। हाँ। देखिए क्यू पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर P है, 10, -3, -1 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर P है। तो और ये इस लाइन पे, ऑन द लाइन x-3/1 और 7, z-y-2/1 इक्वल टू z+1/-2 इक्वल टू आप लैम्डा। तो पी का कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक में लिख लेंगे क्या, 7 λ+3 -λ+2 -2 λ। सर लैम्डा का वैल्यू 1 आया। 1 आ गया। वाह। हम्म। तो फिर क्या किए होंगे, और इस लाइन का डायरेक्शन पता है, इस लाइन का डायरेक्शन क्या पता है, 7 i कैप -j कैप -2 k कैप, इसका बी क्यू डॉट बी जीरो किए होंगे, उससे लैम्डा की वैल्यू मिला होगा, है ना, यही किया है ना? हाँ सर। तो लैम्डा की वैल्यू मिल गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितना मिला आपको? 1। 1। तो पी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? टेन टेन कॉमा कॉमा वन कॉमा -3।
1, तो फिर आपको और आर का कोड पॉइंट दिया हुआ है। और द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हेलो कौमुदी। हेलो वेदिका। यस सर। वो पावर कट हो गया था। हेलो वेदिका। सो अब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा ना, आपको पता है ना कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे हाँ निकाल सर, सकते हैं। 3√30। तो यस, वेरी गुड। 1/2 PR क्रॉस PQ, ऐसे का डिटर्मिनेंट, PR क्रॉस PQ का मैग्नीट्यूड 1/2 ऐसे क्यों होंगे ना। हाँ सर। वेक्टर में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाते हैं।
ये तो निकल जाएगा, सिंपल है, परपेंडिकुलर हाँ डिस्टेंस। सर। सर क्या आप अपना एक बार वेक्टर का नोट्स भेज सकते हैं? हाँ बिल्कुल, भेज देते हैं। ये वाला सवाल सॉल्व कीजिए, तब तो मैं भेज देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस, ये 3 लाइन दिया हुआ है। इससे एरिया आपको बताना है। क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें, वेदिका? सर लैम्डा सबको एक एक में लाना है। बेसिकली स्ट्रेट लाइन में जैसे करते हैं वैसे ही सोचिए ना, कि तीनों का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, तीनों वर्टाइसेस का। जैसे हम 3 लाइन दिया था, तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे, दो दो लाइन को सॉल्व करते थे। तो जैसे L1 L2 को सॉल्व किया तो ए का कोऑर्डिनेट निकल गया, L2 L3 को सॉल्व किया तो बी का कोऑर्डिनेट, L3 और L1 को सॉल्व किया तो सी का कोऑर्डिनेट। तो वैसे ही तीनों को, एक इज इक्वल टू लैम्डा मान लीजिए, दूसरे इक्वल टू म्यू मान लीजिए, तीसरे इक्वल टू टी मान लीजिए। और हाँ सर। तीनों पारा पारी से L1 L2 को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, L2 L3 का और L3 L1 का। तो तीनों वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपको। और तीनों वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो आप मान लीजिए कि ए बी सी आ गया, तो 1/2 AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड हाफ कर देंगे, तो एरिया निकल जाएगा 1/2 AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड का हाफ, है ना? हाँ ये सर। ये कॉन्सेप्ट, बस ये सोच रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके बाद इजी है। सेंड कर दिया है। तो 2√14। 2√14 आ गया। 2√14
हाँ सही है, ए स्क्वायर निकालना है ओ, तो 56 आ जाएगा। हाँ सही है, गुड। ए की वैल्यू आप 2√14 बोले तो सही है। ए स्क्वायर की वैल्यू 56। ठीक है, वेरी गुड। वैसे ही किए ना। हाँ सर। देख रहे हैं ना, जितना भी सवाल आपको अभी तक कराया सब एक भी प्लेन का सवाल था। सब बेसिक जो कल बताया था उतना ही पता है ना। इमेज हो गया, पुट परपेंडिकुलर हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया निकालना, उसी पे बेस्ड सवाल है ना। हम्म। लेट पी बी द इमेज ऑफ द पॉइंट इतना इन द लाइन दिस बी पॉइंट ऑन एल, देन द स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये भी निकल जाएगा। हाँ सर। इस पी ओ क्यू निकालने के लिए आपको इस लाइन के ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा। और पी का पी जो है वो इमेज है इस पॉइंट का, इस लाइन के अबाउट इमेज निकाल लीजिएगा। सिंपल हो जाएगा, कोई हाँ दिक्कत। सर। आई गेस कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये लास्ट सवाल कर लीजिए, इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। 12:30 या 1 बजे से स्टार्ट करें, ब्रेक ले लीजिए। ओके सर। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नहीं, पहले क्या करेंगे? सर हम लोग बी निकालेंगे इंटरसेक्ट कर पहले। रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है हाँ। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। हाँ। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा बी होगा। हाँ। और पी इज द फुट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट इतना ऑन L2। तो L2 इसका फुट ऑफ ऑन L2 है। तो दो आपका बेसिकली ऐसे लिखेंगे कि इक्वल टू लैम्डा, तो एक्स इक्वल टू आपका आ रहा है 3 λ+1 और वाई इक्वल टू -λ+1, जेड इज इक्वल टू 0 λ-1 यानी कि -1। ठीक। तो ए हो गया आपका। और इसका इंटरसेक्शन से दूसरा लाइन का एक्स इक्वल टू 2μ+2 और वाई इक्वल टू 0 और जेड इज इक्वल टू α μ-4, है ना। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट इक्वल तो लैम्डा की वैल्यू सीधा 1 दिख रहा है ना। लैम्डा की वैल्यू 1 है। लैम्डा की वैल्यू 1 है तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लेते हैं। तो 3 λ+1 इक्वल टू 2μ+2। लैम्डा की वैल्यू 1 तो 4 इक्वल टू 2μ+2। तो म्यू की वैल्यू भी 1 आ गया। यानी कि बी का कोऑर्डिनेट आपको आ गया। अब यानी कि फिर जो म्यू की वैल्यू रख देंगे तो -1 इक्वल टू जेड कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लेते तो अल्फा भी मिल जाएगा। अल्फा इंटू 1 -4, तो अल्फा की वैल्यू 3। अल्फा की वैल्यू भी मिल गया, अल्फा म्यू। या अब बी का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। कहीं पे लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो 4, 0, -1। सो बी का भी मिल गया कोऑर्डिनेट, अल्फा की वैल्यू भी मिल गया। अब आपको क्या करना होगा कि ये बात आपको समझ में आ गया ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन L2। तो आप तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना आता ही है ना। P जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस पॉइंट का, ए का 1, 1, -1 का ऑन L2 जो लाइन है वो x-2/2 y/0 इज इक्वल टू z+4/अल्फा। अल्फा की वैल्यू 3 आया है अपॉन 3। तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू डॉट
पी ए पी डॉट बी हो जाएगा 2 i कैप प्लस 3 j के कैप डॉट बी जीरो कर दीजिएगा, क्यू को कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसको लैम्डा मान के म्यू पैरामीटर। कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है। तो ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक बाद स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है? हाँ सर। तो थ्योरी पार्ट है या फिर पीवाईक्यू या थ्योरी दोनों करना है? सर सिर्फ थ्योरी। सिर्फ थ्योरी? ओके ठीक है। आप तब तक पढ़िएगा, हमने नोट्स भेजा है ना उसको, ठीक है? सर स्ट्रेट लाइंस का नोट्स भी भेज देंगे। भेजा हुआ है देखिए ग्रुप में। सिर्फ। कल कल ही भेजा था। तो सिर्फ 3D का भेजा था। मैंने भेजा था तो गया नहीं है, रुक जाइए भेज देता हूँ, एक सेकंड। मैंने भेज सेंड किया था बट वो स्ट्रेट लाइन सर्कल दोनों इसी में है, पहले स्ट्रेट लाइन है। पेंट हो रहा है, जा रहा है। ठीक है वेदिका, इसको कीजिएगा। हम स्ट्रेट लाइन का नोट्स शेयर किए हैं, जा रहा होगा। बाय वेदिका। सर क्लास कब शुरू कितन, होगा? कितना बजे? 1 PM, ठीक है? ओके एक सर। घंटे का ब्रेक।